नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूँ आपका अपना काफ़र, बुत-परस्त, राम भक्त और एक बात और मैं आज ऐड करना चाहता हूँ, कट्टर ईमानदार संकेत चतुर्वेदी। मगर मैं कट्टर ईमानदार किसी भी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जैसा नहीं हूँ। निश्चित तौर पे नहीं हूँ और कभी शायद भगवान ना करे मुझे ऐसा कट्टर ईमानदार होना पड़े। तो आज हम बात करेंगे उस आम आदमी पार्टी की जिसकी शुरुआत रामलीला मैदान दिल्ली से हुई थी। भारत में बढ़ रहे, चल रहे करप्शन के खिलाफ हुई थी। जब ये वो दौर था जब डेली भ्रष्टाचारों से भरे हुए समाचारों में आप लोगों का स्वागत करा जाता था। तो एक मूवमेंट अन्ना हज़ारे ने शुरू करा और उस मूवमेंट का नाम रखा गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अब इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में कई लोग जुड़े, कई लोग अपनी महत्वपूर्ण नौकरियां भी छोड़ करके आए। इन लोगों में से प्रमुख नाम थे शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव और ये किरण बेदी, अ, ओमपुरी जी भी आए थे एक दो बार, मेरे को याद आया, जी हाँ। मगर फिर समय का रुख बदलता है और जब ये रुख बदला तो उसके बाद में हमने क्या देखा कि एक इस पूरे के पूरे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट है वो एक नया रूप लेकर के आ रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं था। उस वक्त इस मूवमेंट ने पूरी की पूरी केंद्र तक की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को लगभग लगभग घुटनों पे ला करके बैठा दिया था। यहाँ तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई थी। ये एक नया दौर था, लोगों को लगा एक नया हीरो उनके बीच में आया है। मगर फिर आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये जितने लोग जिनका नाम मैंने पहले लिया जैसे कि शाजिया इल्मी, जैसे योगेंद्र यादव, जैसे कुमार विश्वास, जैसे प्रशांत भूषण, इन सब को इस मूवमेंट में से ओके टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। उसके बाद एक नई तरह की पारी की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल वॉज सेंटर ऑफ द स्टेज और जिन्होंने ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट शुरू करा था, जिनको कि हम अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। उस दौर में उनके नाम की टोपियां भी बहुत चली थी, मी अन्ना हजारे, मी अन्ना हजारे। अरविंद केजरीवाल ने भी वो टोपी पहनी थी या पहनाई थी, जो भी था, वो मी अन्ना हजारे का नाम लेकर के वो राजनीति में कूद पड़े और अन्ना हजारे ने हस्तिनापुर रूपी भारतीय राजनीति को चारों ओर से सुरक्षित देखा और उन्होंने उसको प्रणाम करा। अब इसके बाद हुआ क्या, ये चूंकि ये पूरा मामला कई शहरों में फैला, करप्शन से लोग वाकई त्रस्त भी थे और वो चाहते थे कि चीजें बदलें, तो चीजें बदलनी भी शुरू हुई दोस्तों। लोगों ने इन लोगों को समर्थन देना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में आगे होता क्या है कि ये दिल्ली के सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं। दिल्ली जो कि एक पूर्ण राज्य नहीं है, आगे जाकर के ये पंजाब के जो चुनाव थे उनका रुख करती है आम आदमी पार्टी और इसके शीर्षस्थ नेता उस वक्त या अभी भी या आगे तक भी अरविंद केजरीवाल ही थे। देखने में तो अभी यही लगता है कि मतलब खाता ना वही जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, इसमें आम आदमी पार्टी में वही सही। इसमें फिर होता क्या है, इनका राजनीतिक स्वार्थ बढ़ता जाता है। ये पंजाब की ओर अग्रसर होते हैं, पंजाब चुनावों में जाते हैं, जा करके एक खालिस्तानी पूर्व आतंकी के घर ने मतलब आतंकी के घर, गलती से नेता निकल रहा था, माफ कीजिएगा, उसके घर, पूर्व आतंकी घर रुकते हैं। बाद में जब प्रश्न करते हैं लोग बाग कि आप उसके घर क्यों रुके, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई। हालाँकि इस मैटर पे मेरे को याद आया कि कुमार विश्वास ने इन पे आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने इसको बताया था ये सब मत कर, इनका साथ मत ले, मगर ये नहीं माना और इसने अकॉर्डिंग टू कुमार विश्वास, इसने अर्थात अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ नहीं तो मैं एक स्वतंत्र देश का प्रथम प्रधानमंत्री बन जाऊँगा या मैं पूरे सूबे का मुख्यमंत्री बनूँगा, नहीं तो फिर मैं किसी भी ऐसे चिंटू को बिठा दूँगा। ये अब यहाँ पे कुमार विश्वास बोल रहे हैं कि ये ऐसे किसी भी चिंटू को बिठा देगा जो इसकी आज्ञा का पालन करता रहेगा। और वैसे मैं किसी को चिंटू तो नहीं, मैं क्या बोलना नहीं चाहता, ना मैं बोलूँगा साहब चिंटू। लेकिन अरविंद केजरीवाल जहाँ पे, एक फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल जहाँ पे भी जाते हैं, तो भगवंत मान उनके एक तरह से सहायक कम
प्लेन प्रोवाइडर ज्यादा होते हैं, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्लेन नहीं मिलता है। बाकी और स्टेट्स में, ज्यादातर स्टेट्स में प्लेन प्रोवाइडेड होता है, और यहाँ नहीं मिलता। तो पंजाब क्योंकि एक बॉर्डरिंग स्टेट है, तो वहां के मुख्यमंत्री को तो मिलता ही है, हर हाल में मिलता है। तो लेकिन ये वहां पर इस्तेमाल कम होता है, अरविंद केजरीवाल की सेवा में ज्यादा होता है। इसके बाद एक नया दौर आम आदमी पार्टी में आया, जब केजरीवाल जी स्वयं को आम आदमी से ज्यादा होशियार समझने लगे। हो सकता है शायद वो हों भी, लेकिन जैसा वो कर रहे थे उसके अनुसार क्या था कि वो अपने आप को लिटरली बहुत होशियार समझ रहे थे, कि जैसे मतलब एग्जाम्पल के बिना मैं बात नहीं करता सर, जब तक फैक्ट नहीं हो तब तक बात नहीं करनी चाहिए। आप एक पूर्व आतंकी खालिस्तानी के घर रुके, जिसकी तमन्ना है भारत के टुकड़े करना, उसके बाद में आप जाकर के ये कहते हो कि भाई मुझे पता नहीं था। दिल्ली में कई डॉक्टर्स की मृत्यु होती है, और अंत में जाकर के आप 1 करोड़ रुपया सिर्फ एक ही डॉक्टर को देते हो, जो एक जाट समुदाय से था, जिसका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन था। अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के साथ में मिलकर के राजनीति शुरू करी, जो लोग ये चाहते थे, जिनका मूल मंत्र ये था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब ये बात भी फैक्ट के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जब वहां पर ये जेएनयू में ये नारे लग रहे थे और ऐसे लोग ये नारे लगा रहे थे, वहां पर कौन बैठे हुए थे? राहुल गांधी। ये किसको गालियां बक्कर के राजनीति में आए थे? कांग्रेस को। बाकी मतलब सबको ये तो कहते थे कोई भी हो उसको पहले गिरफ्तार कर लो, सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लो, 2 दिन ईडी सीबीआई अपनी रिमांड में ले तो पता लग जाएगा, सब भेद खुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आज कल तक जो व्यक्ति दूसरों पर इल्जाम लगा करके ये कहता था कि मैंने इल्जाम आज लगाया है तो कल आप इस्तीफा दे दीजिए, अब इस आदमी पे न सिर्फ इल्जाम है, ये जबकि हिरासत में है, इससे पूछताछ हो रही है, और ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं कोई बात नहीं, मैं तो अंदर से बैठ करके वो चला लूंगा, क्या कहते हैं, सरकार। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ भैया, जनता दरबार कहाँ लगेगा? तिहाड़ में? कैबिनेट की जो मीटिंग है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी वही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी वही है, तो मीटिंग ये होगी कहाँ पर इनकी? मतलब वो जेल में अलग से सेल बनाया जाएगा जहां पर दिल्ली की मीटिंग होगी, और बाहर ही आकर के ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे। अपने आप को लिटरली, मैं तभी तो बता रहा हूँ, मैं तभी ये कह रहा हूँ कि अपने आप को कॉमन मैन से ज्यादा होशियार, ज्यादा वृहद, ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लग गए थे दोस्तों। अब इनका नाम कई घोटालों में आया, जैसे कि दवा घोटाले में भी आ गया, दारू में तो है ही है, जिसके पीछे मतलब जिसमें इनका सो कॉल्ड बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है, जो मेरे ख्याल में इनके पतन का भी कारण है। जैसे मैंने अपने डिबेट में लिखा है, द राइज एंड फॉल ऑफ आम आदमी पार्टी, तो राइज वाज बिकॉज ऑफ करप्शन, करप्शन ड्यू टू अदर्स, एंड द फॉल ऑफ आम आदमी पार्टी इज बिकॉज ड्यू टू द करप्शन ऑफ आम आदमी पार्टी इटसेल्फ। कि जो आदमी कल तक अपने आप को ये बता रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं ही कट्टर व्यक्ति हूं, मेरे ही नाम का टैटू स्वयं महाराजा हरिश्चंद्र अपने उस पे छाती पे गुदवाते थे, और मेरे से ज्यादा कोई ईमानदार पैदा नहीं हुआ, आज वो खुद करप्शन के नाम पर जेल में है। मगर जब वो कहता था कि तुम इस्तीफा दो, क्योंकि चार्ज लगाए तो तुम इस्तीफा दे दो, ये आदमी खुद अंदर बैठा हुआ है और कह रहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब इसके बाद में आम आदमी पार्टी का, क्योंकि मैंने आपको बताया एक बस घोटाला भी हुआ था, उसमें भी नाम आया था दोस्तों। इन्होंने स्वघोषित कट्टर ईमानदार थे, इनने अपनी लाइन उस वक्त पलटनी शुरू करी। इन्होंने कहा दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, जैसे इनके संजय सिंह, इन्होंने अर्थात इनके नेताओं ने, पार्टी एज एन होल ने, दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, उनसे क्या लड़ रहे हो मोदी जी, हमसे लड़के दिखाओ। मतलब एक तरह से आप हो क्या यार? अब एक छोटे से प्रांत में, छोटा सा ही कहूंगा, छोटा सा तो नहीं कहना चाहिए, देश का प्रांत है, इंपॉर्टेंट प्रांत है, आप एक प्रांत में गवर्नमेंट में हो, एक पूरा प्रांत भी नहीं है, ठीक है? और आप, कितनी आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सीट्स थी? नरेंद्र मोदी के तो चेहरे पे देश में सरकार बनती है, तो आप किसको चैलेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको यही नहीं पता, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। और देखिए अब क्या हुआ, ये आगे इनके पार्टी लाइफ में पहले तो ये था कि मुझे गिरफ्तार कर, एरोगेंस आना शुरू हुआ, फिर वो एरोगेंस और बढ़ा, वो एरोगेंस इतना बढ़ गया कि आतिशी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो इनली कहते थे कि हमारे यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लॉकर में से मिलेगा, फलाना ढिमकाना। तो वो एक इंटरव्यू दे रही, वो कह रही सचमुच में मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से एक वो झुंझुना मिला था उनके लॉकर में से। तो इस पर जो सामने बैठे हुए थे सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा मतलब है तो
ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड आई एम अ ह्यूज फैन। खैर, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा ये बताइए कि जो झुंझुना है वो लॉकर में रखता कौन है भाई? मतलब इन पे कोई जवाब भी नहीं था। और होगा तो होता भी कैसे, क्योंकि झूठ जो है ना, वो अपने पैर कहीं टिका ही नहीं पाता। कल तक ये करप्शन के नाम पर जिन लोगों को गालियां देते थे, आज आम आदमी पार्टी उन्हीं सब लोगों के संग खड़ी हुई है। और ये कहते क्या है कि भैया हम क्या करें, हम तो इसलिए साथ हैं क्योंकि बीजेपी को सत्ता में नहीं आना चाहिए। तो बीजेपी वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया जो इतना ऊधम मचा रहे हो महाराज? खैर जी, अब एक इसमें और आगे चीज होती है कि जो पुराने साथी थे ना दोस्तों, जैसे कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी और इवन किरण बेदी, इन लोगों ने पलट करके, जो पुराने इनके साथी थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे एक तरह से आम आदमी पार्टी के, वो लोग जो बाद में अलग हो गए थे, उन लोगों ने इन लोगों पे, जो नए लोग जो आम आदमी पार्टी चला रहे थे, जिसके लीडर जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे, उस पर इन लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर डाले। और अब क्या था, पहले आम आदमी पार्टी में ये था कि भाई मैं ऐसे वो पहन के जाऊंगा, कुर्ता फलाना ढिमकाना, लोगों को दिखाऊंगा, ये कहूंगा वो गरीब सी गाड़ी गाड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर क्या था, इनके फ्रॉड्स लोगों के सामने आने शुरू हुए। यहाँ से जो शीशमहल आया, जब ये पता लगा इनके घर का पर्दा कितने का है, 8 लाख का। जब ये पता लगा कि वो जो कमोड जो होता है जिसपे हम पौटी जाते हैं, वो अकेला साला कमोड ही 5 लाख का है। तो भैया ऐसा कौन सा आम आदमी है? तीसरी प्रश्न मैं ये करता हूँ कि अभिषेक मनु सिंघवी, ये जो लिक्विड स्कैम है, इसमें इनके अधिवक्ता हैं। कौन सा आम आदमी की हैसियत है जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील को अपने मामले में अपना लर्नेड काउंसल या कानून का जानकार या ज्ञानी अधिवक्ता बनाना डालने की हिम्मत रखता हो? भाई उतना पैसा होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, तब हो सकता है जब आपका पर्दा 8 लाख का हो, तब जरूर हो सकता है कि जब आपका वो कमोड जो हो वो 5 लाख का हो। मगर ये तनख्वाह से तो आता नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं से आया ही होगा। अब इन पे आरोप ये लगा था कि आपने पैसा कहीं ना कहीं से गोल करा है। गोल करा है तो पता लगा कि जो लिक्विड में ये कहते हैं, हाँ ये भी कहते थे, दोस्तों मैं आपका बेटा हूँ, दिल्ली वालों का आपका भाई हूँ और फलाना हूँ। ये कैसा बेटा और भाई, कैसा नालायक बेटा और भाई है जो दारू की भट्टियां खुलवा रहा है? जो दारू की भट्टियां तो नहीं, दारू दारू की दुकान, और दारू की दुकान पे एक फ्री। वो पीने वाला भी गालियां वगैरह कह रहा साली नकली आ रही है। मैं सचमुच में देखा था। तो अब इन्होंने जब मामला अदालत में गया, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता, क्योंकि लेवल इनके महान जो लर्नड काउंसिल हैं, जो ज्ञानी अधिवक्ता हैं, इन्होंने कहा लेवल पे प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो तो इसमें है, जेल में। तो इस पर ईडी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने जवाब दिया कि भैया आपका जो क्लाइंट है वो जेल में है, इसका ये थोड़ी ना है कि आप एक मान लीजिए आतंकवादी हैं और आप एक फौज की गाड़ी को उड़ा दें, उसके बाद कहें कि मुझे तो चुनाव लड़ने जाना है इसलिए मुझे हिरासत से छोड़ दो। आपने कुछ गलत करा है तो आप गलत करेंगे ही। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मैटर दोबारा गया, तो इन्होंने कहा कि हमें तो पॉलिटिकल उसमें कॉन्स्पिरेसी में फंसाया जा रहा है। इस पे इन्होंने अच्छी खासी फटकार खाई। इनको कहा गया कि भाई तुम ये ना ज्यादा बकवास मत किया करो। इसका अर्थ एक तरह से क्या ये है कि मतलब जो वहां पे हमारे जो मतलब बैठे हुए हैं, योर ऑनर, जो वो ज्ञानी हमारे बैठे हुए हैं जज साहब, उनको कुछ अता पता ही नहीं है, उन्हें दिन दुनिया ही नहीं पता, जो तुम बता दोगे वही सही है। क्या मूर्खता जैसी बातें थी। अब एक बात और था, इनको कहा गया कि मेरे को, क्योंकि चुनावों में मोदी मुझसे डर गए। ये इनकी नई जो टीम गठित हुई थी, जिनका काम था आरोप लगाओ, शूट एंड स्कूट की पॉलिसी जो अपनाते थे, गाली बको और भाग जाओ। ये शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल ने ही करी थी। तो इन लोगों ने कहा कि डर गए हैं, नरेंद्र मोदी डर गए हैं केजरीवाल जी से, इसलिए इसमें अग्रणी थे आतिशी मारलेना और संजय सिंह। तो वो डर गए हैं, वो डर गए हैं मोदी, इसलिए नहीं चाहते कि वो छूटे, इसलिए वो केजरीवाल को जेल में बंद रखना चाहते हैं। अच्छा साहब, देखिए मेरे दोस्तों, 5 महीनों में 9 सम्मन इन्हें दिए गए थे, 5 महीनों में। ये चाहते पेश हो जाते, तब पेश क्यों नहीं हुए? तब तो पेश नहीं हुए। और तब पेश नहीं हुए और उसके बाद अगर ईडी अरेस्ट कर रही है तो रो काय को रहे हो भाई? कुछ ना कुछ तो तुमने गलत करा था ना। और आज भी मतलब देखिए, मैं ओवरऑल द फॉल द फॉल ऑफ आम आदमी पार्टी पे अगर ध्यान केंद्रित करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लिटरली इनके फॉल का एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि
ये अपने आप को न सिर्फ कानून से ऊपर और ज्ञान में हर आम आदमी से ऊपर समझने लग गए थे। इन्हें ये लगने लगा था कि ये कुछ भी कर सकते हैं और ये आम आदमी का झंडा दिखाएँगे, ये शीश महल में रहेंगे और कुछ ऐसे लोगों को जो कि दिल्ली में बाहर से आए हैं और दंगा करना चाहते हैं और हमने ऐसी आम आदमी पार्टी का दंश हमने उस वक़्त भी झेला था जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे कराए थे और इनका पार्षद उसमें पकड़ा गया था। ये तब तो बड़ा चीख पुकार मचा रहे थे कि सजा दे दो, ये कर दो, वो कर दो और एंड में जब यहाँ पर बाहर रोहिंग्या जो बसे हुए थे, उनका जब बिजली पानी का कनेक्शन काटा गया था क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आ रहा था, तो यूपी गवर्नमेंट ने वो कनेक्शन काट दिया था। इन रोहिंग्याओं को कनेक्शन इन लोगों ने दिया था। इनके ही एक मिनिस्टर हैं इसके माइनॉरिटीज़ के, उन्होंने कहा था कि ये हमारा फर्ज़ बनता है जो अल्पसंख्यक है उसको हम रखेंगे। वो भले ही तारों के नीचे से आ रहा है, लेकिन अगर सीए के थ्रू कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है और हिंदू है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होगी और उससे इनके वोटों को असर पड़ जाएगा, तो इस आदमी को वो व्यक्ति जो कानूनी तौर पे कागज दिखा कर के आना चाहता है, ये बर्दाश्त नहीं था। ओवरऑल इनकी भी छवि वैसी ही बन गई कि आप में और कांग्रेस में फ़र्क क्या? जैसे आप हैं वैसे कांग्रेस भी थी। तो ये था आम आदमी पार्टी का राइज़ एंड फॉल। मगर एक बात मैं और आपको बताऊँ, अब क्योंकि कांग्रेस मुँह से निकल रहा था, तो ये आप लोगों को जान कर के हैरानी होगी कि जो कभी वो पनौती-पनौती का डायलॉग मारते थे ना, एक लड़के हैं उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, वो जाकर के साइकिल पे बैठे तो उधर हवा निकल गई। उन्होंने झाड़ू हाथ में थामी, तो झाड़ू तार-तार हो गई। अब ये भी सुनने में आ रहा है लीगल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हो सकता है क्योंकि ईडी का आरोप ये है, ये बतौर उसे कंपनी रन कर रहे थे और अगर गिल्टी फाउंड होते हैं तो कंपनी की सारी चीज़ें जाती हैं। इनका ऑफ़िस, इनका जो ये ब्रांड नेम है आम आदमी पार्टी का, इस कंपनी का, ये सब कुछ छिनेगा, ये सब कुछ चला जाएगा, ये इसमें से कुछ भी रहने वाला है नहीं। मगर फिर भी देखते हैं वक़्त का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम और भारत माता की जय। अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगे, तो मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं संकेत चतुर्वेदी जल्द आने के वादे के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।